नमस्कार, मैं सुभाष, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नरवाना टोल प्लाजा पर और यहाँ मेरे साथ कुछ किसान हैं जो पिछले लगभग 100 दिन से धरना दिए हुए हैं। तो आइए कुछ किसानों से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है जी सुनील बद्दवाड़, गांव बद्दवाड़ धर्मगढ़ है। सबसे पहले तो आपके चैनल को और जो आपके चैनल के श्रोता हैं उनको धन्यवाद, और आप बद्दवाड़ टोल पे आए, यहाँ आप आने का अभिनंदन करते हैं। सवाल मेरा ये है कि 100 दिन से ज़्यादा हो चुके इस आंदोलन को और सरकार ने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है, तो सरकार का जो ये रुख है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार डरी हुई है, उसको ये पता चल गया किसान तो इनकी सोचा एक दो दिन नाम उठ जाएंगे। 2024 की लड़ाई है जी किसानों की, उठने वाले नहीं है। सरकार इस करके बात करना नहीं चाहती कि ये तो अपना आप लड़का बिड़का उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। अपने गिनीज बुक में भी नाम चला गया अपने आंदोलन का कि ये शांतिपूर्वक तरीका से बैठे रहेंगे और सरकार को जता देंगे ये ऐसे उठने वाले नहीं है। ये अपना आप सरकार को मजबूरन देख लियो, आप 5 स्टेटों का इलेक्शन है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ये तो हमारे पास बाज के आएंगे, ये कहेंगे बातचीत करो। एक तरफ कटाई का सीज़न है और दूसरी तरफ ये आंदोलन 100 दिन पूरे हो चुके हैं इसको, तो आंदोलन भी ज़रूरी है क्योंकि सरकार पे दबाव बनाना है और दूसरी तरफ कटाई का दबाव है, तो इसमें आप तालमेल कैसे बनाएंगे? आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी, पंजाब में जिस टाइम महिलाएं अपने खाद और स्प्रे कर रही थी, और वही आज एक स्थिति है। किसानों ने और माता बहनों ने एक बात ठान ली है, जो लोग दिल्ली और अपने टोलों में बैठे हैं वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। वो बारी बट्टा से अपने किसान गांव वाइज या टब्बर वाइज या मोहल्ले वाइज एक अपना सिस्टम बना के इस आंदोलन को कामयाब करेंगे। और जिस जमींदार को कोई जरूरत पड़ेगी, भाई हाँ मैंने कणक कटवानी है, तूड़ी निकलवानी है, कोई भी घरेलू काम आ गया, वो मिल बांट के अपने किसानों ने सिस्टम बना लिया है। ये आंदोलन कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। किसान नेता हैं टिकैत साहब, राकेश टिकैत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि किसान अपनी एक फसल की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। तो कुछ जगह ऐसी घटनाएं हुई कि किसानों ने अपनी फसलों को नष्ट कर दिया, तो उनकी इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? छोटू राम ने भी एक ये ऐलान किया था जिस टाइम अंग्रेजों का राज था, उसने भी एक ये कहा था अगर सरकार हमारी ये अंग्रेज बात हमारी नहीं मानेंगे तो हम हमारी फसल नष्ट कर देंगे। लेकिन टिकैत साहब का ये मैसेज नहीं था कि आप नष्ट कर दो, उनका एक मैसेज था अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर सरकार नहीं मानते तो हम नष्ट नहीं करेंगे, उनको गरीबों में गौशाला में दे देंगे। ये गलत मैसेज चला गया था, अवेश में कुछ लोगों ने कर दिया था। हम उनसे कहना चाहते हैं ये कदम ना उठाएं, और ये जो गेहूँ नष्ट करने वाली बात थी आप अपना घर रख लेंगे या गौशाला में दे देंगे या गरीबों को ऐसे ही दान कर देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और किसान है मेरे साथ। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र है, मैं किसान सभा का तहसील नरवाना का सेक्रेटरी हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि जो पंजाब और हरियाणा में आम तौर पे विवाद रहा, कभी पानी को लेके, कभी चंडीगढ़ को लेके, कभी इलाके को लेके, पहली बार हरियाणा और पंजाब के किसान या जनता एक साथ हैं, तो ये क्या ज़मीन जाने का डर है इसलिए साथ है, या जो सियासत है हमारी सत्ता है उसकी सियासत को लोग समझ गए? क्या कहना आप? ये तो लगातार सत्ता का जो चरित्र है वो हमेशा दिन रात मेहनत करने वालों को जाति, धर्म, इलाका, भाषा, विशेष पहचान पे बांट के रखते हैं और बांट के ही राज किया है। देश की जनता ने 70 साल की आज़ादी का अरसा देखा है। इसमें किसान मजदूर के बच्चे बड़ी ऊंची डिग्रियों के साथ आज शिक्षित है और उन्होंने ये पहचाना है ये जो राज के लगातार जनता को बांटने के हथियार थे, चाहे पानी के मुद्दे पे था, चाहे चंडीगढ़ का मुद्दे को अलग अलग राजधानियों का मुद्दा था, ये सब बकवासबाजी है। मनुष्य पूरी धरती पे दिन रात मेहनत करने वालों के समस्या एक है और लूट कर खाने वाला पूरी दुनिया में एक है। आज देश का शिक्षित युवा बच्चों ने, किसान और मजदूर के परिवारों के बच्चों ने इस हालात को नज़दीक से देखा है और ये संघर्ष लगातार है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास इस बात का गवाह है, जब मेहनत कश का बच्चा, दिन रात कमाने वाले का बच्चा सच्चे दिल से दुश्मन को पहचान लेता है, जैसे एकलव्य गरीब का बच्चे ने अर्जुन को मात दी थी, इस आंदोलन में भी किसान और मजदूर का बच्चा इस लुटेरी को, मोदी सरकार को, अंबानी अडानी की सरकार को तसल्ली से मात देगा और आंदोलन जीतेगा।
मेरा सवाल ये है कि सरकार ने बातचीत बंद कर दी है और 11 दौर की बातचीत हुई और फिर बिल्कुल बंद कर दी। सरकार की मंशा है कि आंदोलन लंबा चले, किसान थक जाएं और अपने घर चले जाएं, तो इस पे आपका क्या कहना? ऐसा है, ये लोकतंत्र है, इसमें संविधान है, इसमें सबके पास वोट का अधिकार है। सरकारें तो 5 साल में बनती है और जनता अपने हाथ से बनाती है। आंदोलन लंबा चलेगा और किसान और मजदूर परिवार हमारी तो गर्भ के अंदर ही हम संघर्ष और इंतज़ार करना सीख जाते हैं, क्योंकि 9-10 महीने में हमारी भैंस ब्याह है, गायें ब्याह है और 1 साल में हमारी ईख की फसल तैयार हो के पक्के तैयार हुए। हल्दी की फसल हम उगाओ वह भी साल भर में हुआ और बहुत सारी जीरी की फसल है, कणक की फसल है, 6-6 महीने में कपास की फसल आवे। हम इंतज़ार और संघर्ष हर रोज़ बचपन से सीखते हैं। ये आंदोलन चलेगा 2024 तक। किसान और मजदूर, देश की तमाम मेहनत कश जनता इस आंदोलन को आखिरी सांस तक लड़ेगी, संयम से लड़ेगी, अनुशासन से लड़ेगी और पूरे देश और दुनिया का अमन चैन का सहयोग लेते हुए इस लुटेरी सरकार को तसल्ली से हरावेगी। और ये कुछ छोटे मोटे प्रैक्टिकल आए भी हैं, जैसे पंजाब की जनता ने अपना गुस्सा दिखाया राज के खिलाफ। आने वाले चुनाव में भी हम मेहनत कश जनता का, किसान जनता का गुस्सा दिखाई देगा और उनकी सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? मैं जयपाल, गांव धनौदा से। तो आपका क्या मानना है कि ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा? सर ये हमने तो सोच लिया 2024 तक ही चलेगा, क्योंकि सरकार हमारे साथ बात नहीं करना चाहती। नरेंद्र तोमर के बार बयान भी आते हैं मीडिया के माध्यम से कि बात करने के लिए तैयार, लेकिन अब संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र तोमर से बात नहीं, अमित शाह और मोदी से ही बात। तो क्या किसान 2024 तक के लिए तैयार हैं? जी, किसानों में इतना मादा है कि वो 2024 तक इस तरह सड़कों पर बैठ जाएंगे? जी बिल्कुल डटे रहेंगे, क्योंकि हमारे आने वाली जो गेहूं की फसल है उसके लिए भी हमने तालमेल बना लिया है। कटाई भी करनी है, तूड़ी भी बनवानी है, तमाम सिस्टम हम किसान और मजदूर इकट्ठे होकर लड़ेंगे। एक कुनबा एक बगड़, मतलब उसके हिसाब से गांव के अंदर कमेटियां तैयार की जा रही हैं, लेकिन इस आंदोलन को एक मतलब ये कहते हैं ना, सीख पर भी हम कमजोर नहीं होने देंगे किसी भी। आपका कहना है कि 2024 में जो चुनाव होगा वोट के जरिए हम सरकार को बदल देंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम बसावराम, पूर्व सरपंच गांव कड़ौदा कला है जी। तो आपका क्या मानना है इस आंदोलन के बारे में कि ये आंदोलन कब तक चलेगा, या सरकार जो किसानों की बात कब मान लेगी? ऐसे जी आंदोलन तो इतने सरकार इनको रद्द नहीं करती, तीनों कानूनों को चलता रहेगा, चाहे टाइम कितना भी लगे, चाहे 24 में वोट की चोट देनी पड़ो। सरकार ने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो किसान है वो कानून चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं आश्वासन दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, तो किसान मेरी बात को क्यों नहीं मानते? क्या कहना आपका? ऐसे है जी, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये झूठा प्रधानमंत्री है। इसने बहुत आश्वासन दिए, 15 लाख का जो है काले धन का है, बाकी और झूठ बहुत बोली है। इस पर जनता का कोई विश्वास नहीं, ये झूठा प्रधानमंत्री है। बच्चे बच्चे की जुबान पर है ये झूठा प्रधानमंत्री, कोई विश्वास नहीं करता इनको। तो आपको ये लगता है कि किसानों का जो ये आंदोलन है ये इतना दबाव डाल देगा कि सरकार मजबूर हो जाएगी, ये तीनों कानून जो है वो वापस ले लेगी? ऐसे जी जो संयुक्त मोर्चा है, जो वो अपने मीटिंग करके यही दाते देता है, जो अपील करता है, हमारे यहाँ हम वही काम करते हैं। सरकार की नाक में दम कराएंगे, तरह तरह की जो भी सरकार को पर दबाव बनाएंगे और शांतिपूर्ण से आंदोलन रहेगा और जीतेंगे, जीत कर रहेंगे। कहाँ से हैं आप? जी मैं गाँव अथो से हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जो बड़े चैनल थे उन्होंने सबने हिंदू मुस्लिम बांटने पर बात की थी, और सरकार का भी लक्ष्य यही है कि आपसे में किसी तरह से बांट दिया जाए। और अब जैसे बात आई किसान की, फसल काटने की, हम किसान की फसलों को फ्री में भी काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम किसानों के साथ और किसानों के साथ ही रहेंगे। तो किसान हैं आप, या आप मजदूरी करते हैं या कुछ और करते हैं? देखिए हमारे पास ज़मीन नहीं है, लेकिन हमारे पास ज़मीर है, और ये हर उस इंसान का आंदोलन है जो अन्न खाता है। अन्न वाले की हम इसलिए साथ में हैं कि
हम अन्न खाते हैं। हर इंसान का, चाहे किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, सबका आंदोलन है। और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, इंशाल्लाह हम इनके साथ रहेंगे। ये थे कुछ किसान, और किसान के साथ साथ कुछ गैर किसान भी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी। तो आइए कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं यार, आपका नाम? खुद से हूँ जी। तो आप इसी आंदोलन में आए हैं? हाँ जी, रोजा हमारी। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? हाँ, मांगने तो समझ ना ढोल बाज रहे हैं जी, मांगने का तो इसमें तो कहने की बात को नहीं। बात आई है जी फसल की। फसल में कटाई भी करांगे, आड़े भी जावांगे, रोड़े भी जावांगे। हमारे 25% तो कटाई करे, 75% तो हमारे ठाले हैं। हमारे इतनी मशीन चल रही है, हमने कोई दिक्कत नहीं कटाई की। क्या की दिक्कत नहीं हमने। एक हफ्ता 15 दिन का सीजन है। सरकार ने बंद कर दी है बातचीत, और सरकार की ये मंशा है कि ये लंबा आंदोलन चले, किसान अपने आप चले जाएं। क्या कहना है इसमें? यह जी जो हमारी प्रधान है, जो हम उड़े भी प्रधान है, ओड़े भी बैठे हैं, उनका गल्ला हम जो भी करेंगे टिकते को नहीं। बात है जी हरियाणा पंजाब की, बात है जी हरियाणा पंजाब की फूट डाल है। और भाईचारा दोहरा बसा, हम दोहरा तो बिड़ांगे, भाई दोहरा बसा है हमारा। इनका हमारा रोज दूध बात जगह, सगे भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, उनका ब्याह में जमीन में नाली खोड़ा में रोज बात जगह। ये तो वो है करे है, सबके होंगे। हम भाईचारे का आप त्योर पर बना लेंगे, इस बात में हम भाईचारा है हमारा। तो आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? ननौदा से जी, नाम दलबीर है जी। ये जी ढोंगी बाबा है। उदन का आवाज 6 साल हुई सरकार ने आई ने जमा लीप दिए। इतने महंगाई आसमान पर गई, जमा कमर तोड़ दी किसान भाई को। कुकुर पाला पाटा हम 10 साल हम तो बैठांगे। ये बच्चे को नहीं पड़ते। ये तेल कितने महंगाई होगी जी, आम जनता बिल्कुल अलाचार होगी। हर मोदी कर मोदी कहा करते, अब नरक बना दिया मोदी ने, जनता जीना आराम कर दिया जी। मैं गांव खड़वाल से हूँ, रामचंद्र मेरा नाम है। आपके चैनल का धन्यवाद जी। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव दबलैन है जी, मेरा नाम है सुरेंद्र। कब से आ रहे हो स्टॉल पे? मैं तो जी 3 दफ़ा दिल्ली भी जाया, और लगातार 2 महीने 3 दिन से यहाँ टोल प्लाजा पर डेली अपनी हाजिरी लगाता हूँ। और मेरी तो सबसे पहले तो सरकार से नम्र निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें और हमारे इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लें और MSP की गारंटी दे दे। इसमें सरकार का भी भविष्य अच्छा रहेगा, और हमारा देश का अन्नदाता का नहीं बल्कि पूरे देश का। ये थे कुछ किसान जिन्होंने इस पे अपनी बात रखी है। किसान भी हैं और गैर किसान भी। तो नरवाना टोल प्लाजा से मैं सुभाष, इंडिया पोस्ट के लिए अपने सहयोगी जगदीप के साथ।